नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। देश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर ने इस वक्त विपक्षी पार्टियों को बेचैन कर दिया है। ठीक ऐसे वक्त जब मुंबई में इंडिया यानी जो विपक्षी दलों का महागठबंधन है उसकी बैठक चल रही है 2024 के मद्देनजर। भविष्य में किस तरीके से सत्ता पक्ष के विरोध में एक नया बड़ा गठबंधन तैयार करना है, इसको लेकर विपक्ष माथापच्ची कर रहा है। ठीक उसी वक्त एक खबर आती है और वो खबर पूरे विपक्ष को बेचैन कर देती है। सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 18 से 22 यानी 5 दिनों तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। आखिर इस सत्र में ऐसा क्या होने जा रहा है? आखिर क्यों मानसून सत्र के तुरंत बाद विशेष सत्र बुलाने की नौबत आ गई? आखिर क्यों सरकार साफ तौर पर नहीं बता रही कि दरअसल उसके पीछे मंशा क्या है? और इसी को लेकर पूरा विपक्ष बेचैन हो गया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल 5 दिनों तक चलने वाला जो विशेष सत्र होगा इसमें 10 महत्वपूर्ण बिल लाए जाएंगे जिन पर चर्चा होगी। लेकिन ये मानसून सत्र में भी लाए जा सकते थे। अचानक विशेष सत्र, वो भी 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी सरकार कोई विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र आयोजित करने जा रही है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो देश की सियासत को बदल देगी। इस विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला सकती है। जी हां, एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5-6 सालों से लगातार इसकी कोशिशों में जुटे हैं कि किसी तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर बातचीत शुरू हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने एक बयान भी दिया था और उस बयान में कहा था कि आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? इस पर चर्चा तो हो सकती है ना। इसको लेकर के अब जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बड़ा धमाका करने जा रही है। वो ऐसा धमाका जो उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत को बदल देगा। देश में जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, आप सोच करके देखिए कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ना कोई चुनाव वहां होता रहता है। आज उत्तर प्रदेश में है तो कल मध्य प्रदेश में होगा, परसों महाराष्ट्र में होगा, फिर गुजरात में होगा, असम में होगा, नागालैंड में होगा। अलग अलग जगह आपको देश में चुनाव आपको लगातार मिल जाएंगे। इसी चीज से निजात दिलाते हो, यानी कि पूरे 5 साल जब चुनाव होते हैं तो फिर जनता के जो विकास के काम है वो नहीं होते। और इसी को लेकर के जो तमाम पॉलिटिशियन, जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस माथापच्ची से, चुनावी माथापच्ची से हम सब आज ही जा गए हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि एक बार चुनाव हो और बाकी 5 साल तक जनता के लिए काम करने का मौका मिले और निष्फिक्र होकर सारे लोग काम करें? लेकिन इसमें कई तकनीकी चुनौतियां भी हैं। इसी को लेकर लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों से इसको लेकर आपत्तियां भी मांगी थी और कुछ सवाल भी किए थे। राजनीतिक दलों से सवाल पूछे थे लॉ कमीशन ने और कहा था कि क्या एक समय में विधानसभा, लोकसभा और तमाम जो चुनाव होते हैं इनको एक समय में करा देने से क्या कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा क्या? उन्होंने कुछ और भी सवाल पूछे थे। लॉ कमीशन ने पूछा था कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोई हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु अगर नतीजे आते हैं, तो क्या उस दौरान में सदन को यह अधिकार है कि उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है चुनने का अधिकार है कि नहीं है? इस तरह के कई सवाल थे। अलग अलग राजनीतिक दलों से उनकी राय पूछी गई थी कि आपको एक समय में देश में चुनाव कराने से ऐतराज क्यों है। इस तरह के कई सवाल थे और जो लॉ कमीशन को जो रिएक्शंस मिले, उन रिएक्शंस के बाद लॉ कमीशन ने जो सिफारिश दी है उसके मुताबिक 2 टर्म में देश में चुनाव कराए जा सकते हैं।
एक टर्म लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को, और दूसरे टर्म में बाकी राज्यों की विधानसभाओं को वहां पर चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां की या तो विधानसभा को एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर उसको समय से पहले उसको जो है एक तरह से खारिज करना होगा, रद्द करना होगा, और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर वाकई में मोदी सरकार ये बहुप्रतीक्षित बिल लाती है तो ये कैसे सियासत का गेम चेंजर साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने इसकी जबरदस्त मुखालफत की थी और कहा था कि दरअसल एक साजिश है, यह असंवैधानिक है, यह नहीं होना चाहिए। कई राजनीतिक दलों ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन दबी जुबान जब नेताओं से बात की जाती है तो मानते हैं कि इस देश को जरूरत है। आप सोच करके देखिए कि जब एक चुनाव होता है, अगर देश भर में जब 2024 का चुनाव आ रहा है, जब ये चुनाव आएगा तो इस चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का बजट केवल एक सांसद चुनने के लिए पूरे देश भर में खर्च होगा। अगर इसी दौरान बाकी आपके विधानसभा के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव, अगर इन सब चुनावों को भी एक साथ जोड़ लिया जाए, एमएलसी के चुनाव, ये सारी चीजों को अगर जोड़ लिया जाए तो आप सोचिए कि आप एक खर्चे में सारे चुनाव नहीं करा सकते। यानी देश के राजस्व का एक बड़ा फायदा होगा। दूसरा, समय की बचत होगी। तीसरा, 5 साल चलने वाली हिंदुस्तान की राजनीति पर विराम लगेगा और कम से कम 4.5 साल तक जो राजनीतिक दल होंगे वो गैर राजनीतिक तरीके से काम कर पाएंगे और वो जनता के विकास में काम कर पाएंगे। और जो पैसा हर साल अलग अलग जगह पर होने वाले चुनाव में खर्च होता है, उस पैसे का सदुपयोग आगे भी किया जा सकता है, जनता के विकास में किया जा सकता है, देश के विकास में किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इसके फायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान राजनीतिक दलों को डर सता रहा है कि बीजेपी की साजिश है। दरअसल बीजेपी अगर अपने सत्ता में रहते हुए उसने देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा लिया तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार काबिज हो जाए, पूरे देश की राजनीति को, केंद्र की राजनीति प्रभावित कर दे, और उसके बाद बाकी राजनीतिक दलों का क्या होगा। तो इस तरह के कई आशंकाएं भी हैं। इसके साथ ही उन्हें लगता है कि सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाने की कोशिश में जुटी है बीजेपी, इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन अगर इस आशंकाओं को किनारे कर दिया जाए तो ये जो बिल आएगा ये अपने आप में बेहद अहम होगा, क्योंकि वो देश के विकास से जुड़ा हुआ है। तो क्या मोदी सरकार 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल करने जा रही है? एक और आशंका जो लगातार ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जता रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, दिसंबर, जनवरी और बहुत होगा तो फरवरी में चुनाव करा सकती है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि भगवाधारी दल ने सारे हेलीकॉप्टर ही रेंट पर ले लिए हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। यह स्थिति बन रही। तो क्या वाकई में ये जो 18 से जो 22 तारीख तक के बीच में जो सत्र, विशेष सत्र चलेगा, क्या इस विशेष सत्र में कुछ ऐसा होने वाला है जो हिंदुस्तान की सियासत की दिशा और दशा बदल देगा? इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या वाकई में कोई ये जो विशेष सत्र में क्या सरकार कोई ऐलान कर सकती है? क्या लोकसभा को भंग करने का, समय से पहले चुनाव कराने का, या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल ला सकती है? क्या ये वो तमाम कसमकस हैं, तमाम आशंकाएं हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार सीधे तौर पर नहीं दे रही, बीजेपी सीधे तौर पर नहीं दे रही। लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं कि इस विशेष सत्र में कुछ ऐसा होने वाला है जो राजनीति की दिशा बदल देगा, जो ऐतिहासिक होगा। और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर वाकई में इस पर जो है चर्चा होती है, बिल आता है, तो बात मानिए इस सियासत को बदलने वाला होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ नया नहीं है। अगर आप 52 में, 1952, 1957, 1962, 1967, 1967 तक हिंदुस्तान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद 69 में कुछ जगह की असेंबलियां भंग हो गई,
लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 70 में आगे आके लोकसभा भी भंग हो गई, तो इस तरीके से उसके बाद से फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। लेकिन अगर पहले चुनाव हो सकते थे, कोई संवैधानिक संकट नहीं था, तो अब आगे भी हो सकते हैं। और सवाल विधानसभाओं को समय से पहले खत्म करना या फिर उसके कार्यकाल को बढ़ाना, तो ये संवैधानिक संकट है और इसमें संविधान संशोधन करके इस पे परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये देश के हित में है और ये देश का बड़ा भला होगा, क्योंकि कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीति होती है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं होता। 5 साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, सारे नेता चुनावी मोड में रहते हैं और वो हर बार कुछ ऐसा करते हैं जहां से जनता का तात्कालिक लाभ दिखाई देता है और जो दूरगामी लाभ है वो दूर चला जाता है। इसलिए कम से कम अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जाहिर तौर पर इस देश के लिए बहुत कुछ बदलने वाला होगा। लेकिन क्या यह संभव है? क्या इसके लिए बीजेपी को अपने सहयोगी दल और खासकर विपक्षी पार्टियों को सहयोग मिलेगा? ये बिल पास हो पाएगा क्या? इस पर चर्चा आगे भी होगी। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत है? दूसरा, क्या सरकार समय से पहले लोकसभा के चुनाव करा सकती है, और अगर करा सकती है तो क्या उसके राजनीतिक फायदे क्या मिल रहे हैं? बीजेपी को यह भी समझने की कोशिश होगी। तो इसमें इन दोनों मुद्दों पर आपकी अपनी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।